रेड होते हैं या एक ही जगह पर सिर्फ मिलिट्री टारगेट के ऊपर जाके फटते हैं। मास कैजुअलिटी या मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इन पर रोक लगाई गई है। और ये आरोप अब यूक्रेन की तरफ से लगाया जा रहा है कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। राजधानी कीव से महज 20 किलोमीटर दूर रूस ने एक कॉस्मेटिक कंपनी के वेयरहाउस पर मिसाइल अटैक किया है। इस हमले के बाद ही कंपनी पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले के बाद वेयरहाउस से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पूरा हाईवे इसकी वजह से ब्लॉक हो गया है और आग की भयावहता और काले धुएं का घेरा देखकर आप समझ सकते हैं काफी बड़े इलाके में आग लगी है और कम से कम ये काफी बड़ी फैक्ट्री पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और काफी बड़ा हम देख सकते हैं कि ये प्लांट है जिसमें कॉस्मेटिक्स बनाया जाता है। आप समझ सकते हैं कॉस्मेटिक का मतलब है कि यहाँ पर स्पिरिट्स और केमिकल्स रखे होंगे जिस वजह से आग और तेजी से पकड़ोगी। अभिषेक सर, एक बात बताइए कि आखिरकार वॉर में क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उनको कॉस्मेटिक फैक्ट्री को उड़ाना पड़ रहा है रूस को? देखिए, अभी आपने ही बताया कि वहाँ पे किस तरह के केमिकल्स रखे होंगे और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि मोलोटोव कॉकटेल्स बनाइए। तो ये बिल्कुल बड़ा इजी और डायरेक्ट सा कोरिलेशन है। हालांकि ज़मीनी हकीकत वहाँ पर ये है कि इस वक्त जो जैसे पहले वीडियोस भी देखे थे, यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ आपको जीन्स में जो मिलिशियाज या सिविलियन पॉपुलेशन है हथियारबंद दिखाई दे रही है। तो इस तरह के जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं वो जो शहरी लड़ाई, जब अर्बन वॉरफेयर होगा तो वो इसी तरह की जगहों पर ऐसी बिल्डिंग्स में ठिकाना बना के बैठेंगे जहां से एम्बुश कर सके। से फॉर एग्जांपल कोई आर्मर्ड कॉलम हो तो आप जैवलिन वहां से फायर कर सके, आपको थोड़ी हाइट मिलती है और लाइन ऑफ साइट मिलती है जिससे आप ज्यादा कवर करके, और क्योंकि रेंज अवेलेबल है तो उतनी ज्यादा मारक क्षमता के साथ उतना ज्यादा दुश्मन को तहस नहस कर सकते हैं। बिल्टअप एरिया में प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, खासतौर पे एम्बुश करने की। इसीलिए जो कॉलम्स या फिर कॉन्वॉय मूव हो रहे हैं रशियन आर्मी के लिए वो बहुत है। और ये जो कॉस्मेटिक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन विंग या फिर रडार या एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम होगा जिसकी वजह से उसे लॉक किया गया। मनीष, मुझे लगता है कि कोई भी पोटेंशियल थ्रेट जिसको लग रहा है उसको तबाह किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है इस वक्त, आपको बता दें सेना जो है अब रूस की वो धीरे 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 कीव की ओर बढ़ती जा रही है और रूस के टैंक यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। और कीव के बाहर खड़ी रूस की एक नहीं दो नहीं कई किलोमीटर, 60 किलोमीटर लंबा एक काफिला है। ये बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, उसके बाद T-72 टैंक्स जिसकी रेंज करीबन 5 किलोमीटर इफेक्टिव है, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन के साथ ये पूरी तरीके से लैस है। एक तस्वीर में जहां पर इनका मैकेनाइज्ड कॉलम का मूवमेंट है, ट्रक्स जा रहे हैं जिसमें आर्म्स, एम्यूनेशन, वेपन सिस्टम, रसद और राशन मौजूद है। उसके अलावा लॉजिस्टिक रीइंफोर्समेंट के तौर पर एक एक करके कुल मिला के इस विजुअल्स के अंदर ही 15 के 15 ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें, फ्लाई थ्रू है। फ्लाई थ्रू का मतलब आकाश से ली हुई वो तस्वीर, सैटेलाइट के थ्रू ली हुई तस्वीर जिसमें दिखाई दे रहा है। जो नीचे मूवमेंट है उसी का वो एरियल व्यू है जिसमें एक एक करके कुल मिला के कम से कम अगर 60 किलोमीटर का ये पूरा काफिला है तो मान लीजिए 3000 से 4000 गाड़ियां होंगी जिसके अंदर जो मैकेनाइज्ड कॉलम से लेकर उनकी रसद और साथ में आर्म्स, एम्यूनेशंस, क्योंकि इस समय फ्लैग को पूरी तरीके से कंट्रोल करना है, यानी कीव के साथ साथ पूरे यूक्रेन में अपना दबाव और दबिश डालनी है। यही वजह है कि पूरी तैयारी के साथ रशिया कोशिश तो बिल्कुल। इतना लंबा काफिला, अभिषेक सर और देवनाथ सर आपसे मैं शुरू करता हूं, आप दोनों उसका जवाब दीजिएगा, छोटे छोटे आंसर चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा कॉलम क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों इकट्ठा करके रखा गया 8 दिन तक? ऐसा है कि इस फोटो को, वीडियो को देखने के बाद मेरा एस्टिमेट है कि ये करीबन 3 डिविजन्स की डिप्लॉयमेंट के लिए आर्म्स और असला लेके जा रहा है, यानी 1 फुल कोर स्ट्रेंथ की अटैक प्लान है कीव के ऊपर। कीव के ऊपर जब कीव को एनसर्कल कर लिया जाएगा, कीव की जो पेरीमीटर रोड है उसमें 3 जगह से, जो मैप के, गूगल मैप के हिसाब से 3 जगह से ऐसे एरिया हैं जहां पर कि आप कीव के अंदर घुस सकते हैं सिटी सेंटर की तरफ। इन तीनों रोड्स को मेरे ख्याल से रशियन कमांडर इसलिए चूज करेगा क्योंकि ये सड़क चौड़े हैं, यानी उस पर टैंक मैन्यूवर करने का स्कोप है और जो सड़क के दोनों तरफ, इस तरफ आधा किलोमीटर उस तरफ आधा किलोमीटर तक खाली जमीन है, यानी बिल्टअप एरिया नहीं है। यानी दुश्मन जो है बड़ी आसानी से छोटे जैसे वेपन्स हैं, जैसे आरपीजी है, उससे रशियन कॉलम के जो टैंक्स हैं उनको आरपीजी से इतनी इजीली हमला नहीं कर पाएगा। सर, आपको रोकना चाहूंगा एक बार। एक और बड़ी तस्वीर आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का हमला जारी है। रूस के कई इलाकों में बमबारी की है, कई इमारतों में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम जुटी है। वहीं रूस के हमले के बाद बर्बादी का जो मंजर है वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है, यानी
जो एक्शन रूस कर रहा है उसका रिजल्ट अब तस्वीरों में दिखने लगा पवन, है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज आपने नोटिस की है, हम लगातार जब तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए कि फायर ब्रिगेड काम कर रहा है, वहां पर पुलिस काम कर रही है, वहां की इमरजेंसी सर्विस काम कर रही है। अभिषेक सर, ये तो बताती है कि उनका जो अभी तक भी जो टारगेट है वो बहुत ही प्रिसाइज है। एब्सोल्युटली, जो सेंट्रल कीव है वो अभी भी देखिए आप, मोर और लेस जो एटलीस्ट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज जितनी है वो सारी तो एक्टिवेटेड हैं। मतलब जो सेंट्रल कीव है उस पर अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ये दर्शाता है कि जो इनिशियल बात कही थी पुतिन साहब ने उस पर वो स्टिक कर रहे हैं। वो टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन को तब तक नहीं कर रहे हैं जब तक वहां से कोई थ्रेट नहीं एमिनेट होता है। एक अभी थोड़ी देर पहले हमने वो देखा था कि नेटो के जो नेटो चीफ का जो बयान आया था, अब मैं उस तरफ थोड़ा सा हमारा ध्यान ड्रॉ करना चाहूंगा कि वो काफी सिग्निफिकेंट बयान है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि रूस तुरंत यूक्रेन से बाहर निकले, अपनी फौजों को वापस बुलाए। ये अब इसमें आगे प्रोग्रेस क्या होती है, लेकिन डेफिनेटली ये बयान उनका, और साथ ही साथ उसकी थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई थी, ज़ेलेंस्की साहब का बयान आया था कि यूरोप अपनी नींद से जागे। ये उनको नाटो को मनूवरिंग स्पेस देने के लिए, ताकि कल को डिसीजन चेंज करके अगर उतरना पड़े तो वो देने के लिए आया है कि हमने आपको फोरवार्न किया था क्योंकि न्यूक्लियर एसेट्स खतरे में। आपने अब डिप्लोमेटिक इसको मोड़ दिया है, डिप्लोमेटिक की ओर। तो हमारे साथ दीपक वोरा सर भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैसे लौटेंगे दीपक सर के पास जाएंगे, न्यूयॉर्क में जो है बताएंगे आखिरकार जो नाटो के चीफ ने जो बयान दिया है, और साथ ही साथ वेस्ट में खासतौर पर अमेरिका में क्या हलचल है पूरे इस यूक्रेन वॉर को लेकर। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आंध्रा के ग्रेनाइट से राजस्थान के मार्बल को जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट बाय एस्ट्रल एडिसिव्स। अरे लेफ्ट देखो राइट देखो, हाथ थामो ध्यान रखो, पहले फूको फिर चखो, सबसे पहले इंश्योरेंस कर लो। थोड़ा बोलो थोड़ा टोको, नहीं जचता तो फट से रोको, हर कील को पूरा ठोको, सबसे पहले इंश्योरेंस कर लो। जोर से जकड़ो ढंग से पकड़ो, सबसे पहले। मिस्टर एंड मिसेस कुमार रोजमर्रा की लाइफ में सबसे पहले इंश्योरेंस करते हैं, पर जब लाइफ इंश्योरेंस का पूछो बाद में करते हैं ना। सबसे पहले अपनी लाइफ को भी दीजिए ना।